दिमाग खराब हुआ है क्या? क्या टाले फिरा जाता हूँ, क्या लाऊं? अब्बास साहब, कितनी दफा कहा है आपसे, छोड़ दे ये दिल लगी। 2 मन की तनख्वाह देनी है, आती होगी जान खाने, इधर दे बटवा। और ये कैसे मालूम हो कि बटवा तुम्हारा है? और किसका है फिर? अरे ये बटवे का मालिक खुद बता देंगे। क्या मतलब? अरे भाई मतलब ये कि मैंने अखबारात में इश्तिहार दिया और उसमें लिखा है कि अगर किसी का बटवा खोया हो तो वो आकर उसकी कुछ निशानियां बताए और बटवा ले जाए। अब अगर बटवा तुम्हारा है तो फिर उसका कुछ हुलिया क्या होने, वही बटवा होगा, स्याह चमड़े का और ऊपर हाथी की तस्वीर होगी। हम मैं अपना बटवा भी नहीं पहचानती। तो ये बटवा तुम्हारा नहीं, क्योंकि जो बटवा मुझे मिला है वो ना तो स्याह चमड़े का है और ना ही उस पर कोई हाथी की तस्वीर। अरे फिर वो नीला पर्स होगा जो मैंने कलकत्ते से मंगवाया था। बिल्कुल नहीं। तो फिर वो मोतियों वाला वैनिटी बैग हो। अरे कोई मोतियों वोतियों वाला नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा नहीं है। अरे मेरा ही है ना बटवा, निकल गया जहन से, मेरा ही था। अब ये कौन सा? अरे वही जो भाईजान ने 17 शिलिंग का पेरिस से भेजा था। हाय अल्लाह, तुमने जरूर हमारे संदूक में से निकाला होगा। सारे के सारे कपड़े कूद कर डाल दिए होंगे। बिला वजह बोले चले जा रही हो, बोले चले जा रही हो, बोले चले जा रही हो। जब मैं कह रहा हूँ बटवा तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा नहीं है। तो चिल्लाते क्यों हो? मैं भी जो नाम लेगी उस निगोड़ मारे का। देखो चिल्ला मेरा, चिल्ला तुम रही हो और मेरा दिमाग हर वक्त हवा में उड़ाई देती हो। तो इसको तो चीखने वाली कौन सी बात है? जब देखो ऐसी ही बात करते। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ मैं। क्या मुसीबत है बुंदू? जी मालिक। बाहर देखिए। सरकार, वो दिलरुबा के एडिटर साहब आए हैं। अंदर बुला लो। तशरीफ लाइए। आदाब। आदाब जनाब। कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तो कहिए कैसे आना हुआ सुबह सुबह? अरे जनाब, आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। आपने जो मजमून लिखा है हाल ही में, वो आबला वल्लाह कमाल कर दिया। बेहद शुक्रिया। तो मोहतरम गुजारिश ये है कि ये कुछ ऐसा ही भड़कता हुआ मजमून सितंबर के खास नंबर के लिए भी इनायत कीजिए। माफ कीजिएगा, बिल्कुल वैसा ही। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही। वही छाप दीजिए। आप समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि इस किस्म का ही ऐसा ही कोई नाजुक मामला लीजिए और उस पर लिख डालिए। देखिए, हम आपका बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और तरक्की पसंद मुसन्निफीन में आपका शुमार बुलंद दर्जे पर है। बेहद शुक्रिया। और मोहतरम गुजारिश एक और थी कि हाँ, आपको बटवा मिला है? जी जी, आपने इश्तिहार दिया था। बिल्कुल। तो कैसा है बटवा? क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब था कि किस किस्म का है बटवा? यही एक आम किस्म का। लेकिन फिर भी कुछ मालूम तो हो जनाब, कुछ रकम तो होगी उसमें। देखिए हुजूर, बटवा जैसा है और उसके अंदर जो कुछ है मेरे पास महफूज है। इसमें क्या शक है जनाब? लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा था कि मसलन यानी देखिए मोहतरम, अगर मैं हर किसी आने वाले को बटवे का हुलिया और निशानियां बताने लगा तो फिर तो कोई भी कहेगा कि बटवा मेरा। कमाल करते हैं आप अब्बास साहब, आप लोगों को बेईमान समझते हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि 1 साल पहले मेरा भी बटवा खो गया था अनारकली में। जनाब बहुत रकम थी उसमें। लेकिन ये बटवा मुझे अनारकली से नहीं मिला। सूरी ब्रदर्स की दुकान पर एक बिल अदा करने गया था, वहां से मिला। बिल्कुल मुमकिन है, मुमकिन है। अब आप ही देखिए ना किस कदर अजीबो गरीब वाकयात हो रहे हैं दुनिया में। अब मेरा सूटकेस ही ले लीजिए, मरी में खो गया था और जरा सोचिए मिला कहाँ से? सोचिए सोचिए। राजा बाजार से? बिल्कुल भी नहीं, मरी से ही मिला था और 1 महीने की अनथक कोशिशों के बाद। मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन हुजूर, आप ये फरमाइए कि जो आपका बटवा खोया था उसके अंदर क्या कुछ था? बटवे के अंदर? जी, तो हुजूर जो बटवा आपके पास है, क्या उसके अंदर कुछ अजीबो गरीब किस्म की चीजें भी हैं? देखिए वो बटवा है कोई अजायब घर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर कुछ मालूम तो हो, यानी कि देखिए मोहतरम, तभी तो कहता हूँ कि ये बटवा आपका नहीं।
लेकिन फिर भी कुछ मालूम तो हो, बताइए। देखिए मोहतरम, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये बटवा आपका नहीं है, ये सब कुछ बटवे का मालिक खुद बता देगा। लेकिन फिर भी वो कुछ बताइए तो सही, फिर भी वो कुछ। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं बिना आपसे निशानियां या हुलिया जाने बटवा थमा दूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, क्या वो बटवा मेरा नहीं है? जी मुझे यकीन है। अब्बास साहब, आप मेरी हद तक कर रहे हैं। मैं आपकी हद तक कर रहा हूँ। अरे हुजूर, अगर आपको लगता है कि पहले की तरह जैसे मैं आपको फरमाया कि मैं आपको बिना निशानियां जाने बटवा दे दूंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि जो आपका बटवा खोया था वो किस किस्म का था? मेरा बटवा ठीक से तो याद नहीं। अब आप ही देखिए ना, 1 साल हो गया है खोए हुए, किसको याद रहता है? रंग तो याद होगा। रंग ठीक से तो याद नहीं, गालिबन स्याही माइल सा था, यानी कि भूरा भूरा सा, कुछ मैला सा हो गया था। तो ये बटवा आपका हरगिज़ नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, जो बटवा मुझे मिला है ना तो वो स्याही माइल है, ना ही भूरा भूरा सा और ना ही मैला हुआ। तो जनाब वो कैसा है फिर? जब ही तो कहता हूँ ये बटवा आपका नहीं है, ये सब कुछ बटवे का मालिक खुद बता देगा। लेकिन अब्बास साहब, मुझे कैसे यकीन आए? देखिए, आपको यकीन आए या ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बास साहब, आप फिर से मेरी हद तक कर रहे हैं। देखिए, आप खुद अपनी हद तक कर रहे हैं। कमाल करते हैं आप अब्बास साहब। आपको क्या लगता है, क्या वो बटवा मेरा नहीं है? जी मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे यकीन है कि वो बटवा आपका है। अब्बास साहब, क्या आप जानते हैं आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं? जी शायद आपसे। देखिए, मैं निहायत कमीना आदमी हूं। इसमें क्या शक है? बुंदू, मैंने अदब से आपका नाम ना मेल दिया हो तो। अरे जाइए जाइए। बुंदू, चाय। उरिया निगार, जमाने भर के और मुहज्जिब इखलाक, लोगों की कमजोर जहनों को गुमराह करने वाले शख्स। बुंदू, एडिटर साहब को बाहर का रास्ता दिखा। खैर, देखिएगा बिल्कुल। यानी कि मोहतरमा फिर नहीं चलते वहशी। मोहतरमा, बकवास मत करो, शरीफ खातून से टकराने के बहाने चाहिए बस। मैं तो ये कह रहा था कि आप सामने से तशरीफ लाती हैं और आदाब अर्ज़। आपको चोट तो नहीं लगी? जी नहीं, शुक्रिया, बड़ा करम फरमाया जनाब ने। जी, कैसे कैसे वहशी बात है दुनिया में। देखिए ना मोहतरमा, माफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है मैंने शायद आपको पहचाना है। शायद क्या यकीनन आप मुझे नहीं पहचान सकते। जी। बुंदू, सिगरेट। ओ, आप मुझे नहीं जानते। मुझे औरतों की सिगरेट नोशी से सख्त नफरत है। मुझे ये फैशन कतई पसंद नहीं। वैसे मुझे कोई फैशन पसंद नहीं। जी वो तो नजर आ ही। देखिए मोहतरमा, ये सिगरेट जो है ये मैंने खुद अपने लिए मंगवाई थी। ओह, आप शौक से सिगरेट पिए। मुझे दूसरों पर एतराज करने की बिल्कुल आदत नहीं है। आप मुझे नहीं ना जानते, वरना सरकार ऐसे तर हो गया। देखिए मोहतरमा, आप मुझे कुछ फिक्रमंद मालूम होती। कुछ फिक्रमंद? आप इसे कुछ कहते हैं? मैं काफी ज्यादा फिक्रमंद हूँ, बल्कि गमज़दा कहिए। मेरे चचा फिगार मुझे हुस्ने सौगवार कहा करते थे। हालांकि उन्हें वहशतनाक अफसाने सुनने का भी बहुत शौक था, लेकिन गमगीन ड्रामों से तो वो इस कदर मुतासिर थे कि सिनेमा हॉल में उनकी हिचकी बन जाया करती थी। जी बन जाया करती होगी हिचकी, बिल्कुल। मोहतरमा, अगर आप मुझे मेरा मतलब है बता सकती कि मेरे लायक कोई खिदमत? खिदमत? ओ खुदा, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। और इससे बड़ी खिदमत दुनिया में क्या हो सकती है? आप
मेरी तरह रुमान किया गोश में नहीं ना पले, वरना ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकालते। देखिए मोहतरमा, मेरे दफ्तर का वक्त बहुत अजीब और गरीब सा है। मेरा मतलब है, अगर आप मुझे बता सकती हैं कि आपने आपका कैसे आना हुआ है यहाँ पर, यानी आपने यहाँ पर क्यों तकलीफ फरमाई? तकलीफ? ओ खुदा, तकलीफ कैसी? मैंने आपका इश्तिहार देखा, इसलिए मैंने का इश्तिहार देखा। ओह, वो बटवा? जी। आप समझा। कुछ लेंगी आप? जी नहीं, शुक्रिया। एक गिलास पानी पी लीजिए। बुंदू, एक गिलास पानी लाइए जरा। मोहतरमा, आपको कोई ताजा सदमा पहुंचा? आप मुझे नहीं ना जानते, वरना कोई सदमा मेरे लिए ताजा हो ही नहीं सकता। देखिए मोहतरमा, मेरा मतलब है, जरा इख्तिसार से अगर आप ये फरमा सकें कि मतलब, चुप चलिए छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि जो बटवा आपका खोया था वो कैसा था? क्या मतलब है? आपने भी अभी तक बटवा नहीं देखा? अरे मैंने तो देखा है। आप बताइए कि जो बटवा आपका खोया था वो किस किस्म का था? मेरा बटवा? जी। अगर मैं आपको बटुओं की किस्में बताने बैठ जाऊं तो महीनों गुजर जाए। यकीन मानिए, मैंने एक औरत के पास बिल्कुल खरगोश नुमा बटुआ देखा। देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा आपने खरगोश नुमा बटुआ, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका बटुआ कैसा था? मेरा बटुआ? जी। मेरा बटुआ बिल्कुल खरगोश नुमा बिल्कुल नहीं था। मेरा बटुआ बिल्कुल खरगोश नुमा नहीं था। खरगोश नुमा क्या मुश्किल से अपना आप रंग याद होगा? रंग? आप मुझे नहीं ना जानते, वरना मेरा बचपन गुलमोहर के फूलों में गुजरा है, इसीलिए मैं कलर ब्लाइंड हूँ। यानी आप कलर ब्लाइंड भी है? मैं क्या, देखिए मोहतरमा, चूंकि आपको कुछ याद नहीं, आप मुझे कुछ बता नहीं सकती निशानियाँ, तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मैं आपको बटुआ नहीं दे सकती। आप मुझे बटुआ नहीं देंगे? जी हरगिज़। आप किसी के महबूब का आखिरी तोहफा भी ना देंगे? जी हरगिज़ नहीं। आप बटुआ नहीं देंगे? जी मैंने कहा ना, मैं आपको बटुआ नहीं दे सकता। माफ कीजिएगा, मैं आपको बटुआ नहीं दे सकता मोहतरमा। फिर मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप एक कमीने, जलील और दगाबाज इंसान हैं। जी मैं हूँ, और अगर आप भूल फिशानी फरमा चुकी हो तो वो आप बाहर का दरवाजा अदाबर से। आप वहशी हैं, खवातीन से बात करने के लायक ही नहीं है। अरे तौबा, औरत थी या पंच शाखा? अरे बुंदू। जी सरकार। मेरा कलम किधर है? सरकार आपके पास ही तो था। अरे कहाँ रखा था मेरा कलम? ए बुंदू, लगा उसके पीछे। किसके पीछे? अपनी नानी के पीछे, उस औरत के पीछे। और किसके पीछे? जल्दी कर। क्या है मियां? ए बुंदू की नानी, मैंने आपको नहीं बुलाया। आप चुप कर जाइए। सरकार, वो औरत तो मेरे सामने मोटर में बैठ के चली गई। औरत सुबह से बटवे के पीछे मेरा कलम ले उड़ी। ए मियां, क्या कोई बुंदू की नानी, चुप कर जाइए। बुंदू, अपनी नानी को यहाँ से ले जाओ, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत है। अरे नानी, नौकरी से निकलवाओगी क्या? चलो। मैं अरे जाइए बुढ़ी। चलो ना। ला हौला वला कुव्वता।
अदावत से। गोया के गुबार साहब बड़ी तकलीफ की। देखिए, मेरा नाम अब्बास अहमद है। यहाँ कोई गुबार नहीं रहते, आपको गलतफहमी हुई। अरे ऐसे भला कि भला गलतफहमी कैसी? मैंने तो जान के आपको गुबार साहब बोला। आपका तखल्लुस है, क्यों तो आपके नाम से कौन नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कोई गुबार अपने नाम के साथ नहीं लाता, ना मुझे ये तखल्लुस लगाना अपने नाम के साथ पसंद है। तो फिर वतन के लिहाज से गोया कुछ तो नाम के साथ लगाते होंगे। देखिए, मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ, मुझे अपने नाम के साथ ऐसे तखल्लुस लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैंने सोचा जैसे दहलवी, सिंदहलवी, आप बम्बई के हैं ना, इसी तरह बबी जाने दीजिए। देखिए, मैं कोई बम दम अपने नाम के साथ नहीं लगा, आप चुप कर दीजिए। खैर, कोई मजाहिका नहीं, गुबार साहब भी ठीक है। यानी जबरदस्ती? खैर छोड़िए, अहकर को मुफलिस कहते हैं। कौन है कर? अजी ये बंदा, ये खाकसार आए जानिब माँ बदौलत। यानी आप? जी, आपने मेरी वो ताजा आजाद नज़म कटकट तो पढ़ी होगी। जी नहीं देखी, लेकिन अब देख लूं। अरे देख क्या लेंगे, बंदा खुद हाजिर होगा लेकर। आज ये कॉपी बतौर शुक्रिया आपकी नजर की जाएगी। अरे फकीर, मेरा मतलब है मुफलिस मियाँ, किस काहे का शुक्रिया? तकलीफ करते हैं ना, इतना बड़ा एहसान करके भूले चले जाते हैं। अरे कौन सा एहसान किया हमने यहाँ पर? अरे ऐसे नहीं, शुरू से लीजिएगा पूरा वाकया, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अरे मियाँ, कौन सा वाकया? अरे जहां से आपको बटवा मिला। बटवा? हाँ जी, शुरू से लीजिएगा। हाँ तो आप उतरते हैं। कहां से उतरता हूं? अरे मोटर से, ट्राम से, घोड़ा गाड़ी से, और कहां से? चलो एक बात तो तय रही, मैं किसी पेड़ से नहीं उतरा। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि जैसे ही आप ट्राम से उतरते हैं तो आपकी नजर मशहूर जमाना शायर के पल्ले पर पड़ती है। देखिए मेरी बात सुनिए, और आप उसे उठा लेते हैं। जी मेरी शामत अमाल है। तभी आपके दिल में ख्यालात मौत से बदी और नेकी की जंग शुरू होती है। गोया के कहती है बदी हंस के ये नेकी से। गोया के बात साहब माफ कीजिएगा, आज तबीयत कुछ नासाज है, वरना पूरा का पूरा कसीदा बेबदी सुना दे। जी नहीं। खैर छोड़िए, इस नेकी और बदी की जंग में सुरखरुई तो नेकी को हासिल होती है ना? बिल्कुल गलत। गोया के? अरे गोया के ये कि ना तो मेरे दिल में कोई ख्यालात मौजज़न हुए और ना ही यहाँ पर कोई नेकी और बदी की जंग हुई। तो आपने इस एहसान का बदला? अरे मियाँ, कौन सा एहसान किया हमने यहाँ पर? तकलीफ करते हैं ना, इतना बड़ा एहसान कम था क्या कि आपने इस गरीब मुफलिस का बटवा ढूंढ दिया और उसका पता मुझे बता दिया। देखिए मुफलिस मियाँ, अगर तो बटवा आपका है तो खुदारा जल्दी जल्दी उसकी निशानियां बताइए और मेरी जान छोड़िए। अरे अरे वल्लाह कमाल कर दिया, सुभान अल्लाह। मिजाज में ज़राफ़त तो टूट टूट कर भरी है आपके, यानी कि मेरा बटवा और मुझसे ही निशानियां पूछ रहे हैं। मुफलिस मियाँ, अगर तो आपको बटवे की निशानियां याद नहीं तो चलिए। अरे 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 चलते बनिए। अरे बासा देखो तुझे, अरे चलिए। अब्बास साहब, आप नहीं, आपने मुझे धक्का दिया, गोया कि आपकी शराफत है। देखिए मैं आपको इंतहाई शराफत और इज्जत के साथ अर्ज करता हूँ, फकीर मेरा मतलब है मुफलिस मियाँ, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए वरना। क्या कहा? वरना? शायद आप जानते नहीं, मेरी कलम की ताकत के आगे बड़े बड़े लोग थरथराते हैं। ऐसा हुजूर लिखूंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी आपको। इधर आइए जी। आप हुजूर लिखिए या मर्जिए, बाहर जाके लिखिए।
हमसे क्यों पूछते हो हम कौन हैं? हमसे पूछो हम कौन हैं। अब कौन है आप? तमीज से दोबारा पूछो। कौन है आप? जाओ, नहीं बताते हम कौन हैं। बुंदू, इस जानवर को बाहर निकालो। ये बुंदू हमें क्या बाहर निकालेगा? बुंदू के सर का भेजा तो हम खुद निकाले। देखिए मेरी चीजें मत छेड़िए वापस। बहुत बेईमान आदमी हो जी? तुम्हें बटवा मिला जी? मिला? लाओ इधर हमारा है। देखिए मगर मैं आपसे अगर मगर कुछ नहीं, बटवा हमारा है, इधर लाओ। देखिए लेकिन मैं आपसे लेकिन अगर मगर भेज को ही सब हम कह रहे हैं ना, बटवा हमारा है, इधर। देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं आप मुझे बताइए कि आपका जो बटवा था वो कैसा था? कैसा था? बटवा जैसा था वैसा है, वैसा रहेगा। लेकिन ये साहब तो कहते हैं कि बटवा इनका है। कौन ये साहब? ये फकीर मुफलिस मियां, शायर है। हाँ? जी। ये शायर? इसका तो बाप भी शायर नहीं है। हमारे साहब क्या बदहवास जानवर है ये? हाँ बता, था तेरा बाप शायर? बता। तो जाओ, चलते भाग के ले जाओ। अरे अब्बास साहब देखिए मेरी बात सुने, वो बटवा तो मेरा ही था। अरे ये बदहवास जानवर है, इसको मत ये चलता है। अरे शायर की तुम। अरे नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जा तो रहा हूँ, मगर इस बदहवास जानवर का नाम मुझे बताइएगा। ऐसा हुजूम लिखूंगा जिंदगी दुश्वार हो जाएगी इसकी। क्या लिखोगे? हुजूम लिखूंगा। जाओ, दो दिन करता है। बस आप देखिए वो बटवा मेरा है, आप इसको छोड़िए। अरे मेरा एक शेर तो सुनिए। ओ यहाँ के शराफत से कह रही है बटवा हमारा है। देखिए क्या देखिए? आप ये जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे से। देखिए मैं देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर मुझे यकीन है कि अच्छा इंसान मौजूद है। आपके अंदर एक अच्छा इंसान मौजूद है। इधर लाओ बटवा दो। मुझे पता है, मुझे भी पता है, मेरे अंदर बहुत अच्छा इंसान है। बटवा दो। देखिए मैं पुलिस को कॉल करूँ। हाँ मैं पुलिस को कॉल करूँ। आपको बता रहा हूँ। तुम ऐसे करोगे? पुलिस का फोन करोगे? जी हाँ, आप जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। तो हम और क्या करें? बचवा भी नहीं देते तो ऐसे मत करो वरना आप रो देखिए आप यहाँ चाहिए, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ।
खुदा का शुक्र तू आ गया अंदर। खुदा वरना ये बदहवास जानवर मुझे मार ही डालता। वो तुम बैठो तो तुम मुझे एक किस्सा सुनाओगे, क्या हुआ है? अंदर मैं तुझे क्या बताऊं? सूरी ब्रदर्स की दुकान पर गया था। सरकार कोई साहब आपसे मिलने आए हैं। कह दे मैं घर पर नहीं। सरकार वो नहीं मान रहे, आपके दफ्तर से चले आ रहे हैं। कह दे मैं मर गया। टिट करी चढ़ा दे दरवाजा। जी अच्छा। दरवाजा मत खोलियो। जी अच्छा। दरवाजा मत खोलियो आज। अंदर खुदा की कसम मैं मर गया आज यार। वो बड़े आदमी जूते कसमें कहते हो, अच्छे वाले तो बैठे हो। वो तुम ये छोड़ो, ये बताओ फिर क्यों? हाँ अंदर क्या वो सूरी ब्रदर्स की दुकान पर एक बिल अदा करने के लिए गया था। वहां से मुझे एक मनहूस मारा बटुआ मिल गया। बटुआ? कैसा बटुआ? ये अंदर तुम भी बातें कर रहे हो आज? बटुआ कैसे? अंदर तुम्हारा कोई बटुआ तो नहीं हुआ? वो मेरा बटुआ! सारी दुनिया के बटुए खो गए आज। मैंने कहा इधर मेरे पॉकेट में सड़िया, वैसे टेंशन में डालता है। चलो खुदा का शुक्र है कि आज कोई तो है जिसका बटुआ नहीं खोया। अंदर मुझे बचा ले। अंदर ये लोग मुझे मार डालेंगे खुदा की कसम। वैसे तुम फिक्र नहीं करो, मैं इन सबको अभी समझा के आता है। सही देखो। बिल्कुल सही ऐसे मेरे में तो खुदकुशी करने की भी जान नहीं। तू मिला 1515 मेरे दोस्त सिर्फ एक 15 बस। एक 15 अगर तुझे पुलिस की हेल्पलाइन नहीं पता क्या कर रहे तू? वो खुद ही बोलता है 1515, फिर बोलता है 115, मैं मिलाता है, फिर बोलता है ये गुस्सा करता है, मैं नहीं मिलाता। माफ कर दे बचपन के दोस्त हैं। मैं मिला ये देख 15। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब, अजी कैसा है? भाभी जी कैसी है? अजी बाल बच्चे तो ठीक है ना? हाँ जी। ओए अनवर क्या कर रहे ओ तू चुप कर, मैं बात कर। हेलो हाँ जी, ये जी फोन क्यों किया? वो पूछता है फोन क्यों किया? अनवर बटवा। ओ बटवा अजी अब से मत के यहाँ से बोल रहा हूँ जी। अजी कलीम साहिब को बटवा मिला है सड़क पर से। अजी बटवा का हिस्सा है? और जी बटवा तो बिल्कुल ठीक है। अरे जी पूछता है एक, और जी पूछता है कैसा है बटवा? ये पुलिस को भी जानना है कि बटवा कैसा है।
मैं नहीं बताऊंगा बटवा किसका। बटवे का मालिक खुद बताए कि बटवा कैसा, ये फोन उसके सर पर दे मार। वो तो तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं इधर से टेलीफोन उसके सर पे कैसे मारेगा? और बोला वो क्या जाने के कैसा है? खाना खराब है। और नन्ना जी आपको नहीं बोल रहा। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब जल्दी तशरीफ लाएं जी, हालात तो बड़े नाजुक हैं जी। हाँ जी हाँ जी मैं रखता है, आ रहा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या मुसीबत आ पड़ी है? सुबह से ये वक्त होने को है और ये निगोड़ मारा बटवा ना हो गया। अब्बास साहब मैं आपको बता रही हूँ, दे दिला के अलग करें। तुम मेरी बीवी होकर मेरे हाथ पैर और बुलाई देती हो, छेड़ रही हो मुझे बटवा कहकर। मेरी बला से ना दीजिए, मगर घर में ये लोग गदर मत। तोबा ये शीशा तुमने चकनाचूर किया। बोलिए सुनिए। क्या सुनूं? तुम्हारा सर सुनूं? मेरा सर? मेरे दुश्मनों का सर और चकनाचूर। आए बड़े बेचारे। वो सड़िया ये वक्त लड़ने का नहीं है, सोच विचार का है, सोच विचार का। बिल्कुल सही, इनसे करवा लो सोच विचार। ऐसे कैसे करवा लो? पहले कौवा बनाओ फिर सोचेगा। अनवर भाई के लिए कावा बनाओ सोच विचार के लिए। जाइए। बंदूकी नानी चुप कर जाइए आप। सरवर मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये बंदूकी नानी को चुप करवा लो। खुदा की कसम मेरे हाथों आज किसी का खून हो जाएगा, मुझे बता रहा हूँ। अरे बड़ी भी तुम तो चुप करो। अरे बेटी वो अरे चुप करो बड़ी भी। सरकार पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। कहाँ है वो बटवा? ये रहा है, ये वो बटवा। तो ये वो बटवा है जिसकी खातिर आपने उधम मचा रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब मैंने कोई उधम नहीं मचा रखा। मैंने तो एक नेकी करने की कोशिश की थी कि बटवा उसके असल मालिक तक पहुंच जाए। क्या है इसमें? अरे मुझे क्या पता इसमें क्या है, मैंने तो खोल कर देखा, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है इसके अंदर। मियाँ क्या कुछ भी नहीं? 5 पैसे नकद, छालिया और क्या था, हाँ एक टूटी हुई बाली की गूंज। तुम्हें कैसे मालूम बड़ी भी? मेरा ही तो है। मारी गई है, लाल चीन का बटुआ। वो यदि खुदाई खुद ही बुआ का। ये क्या कहता है बेटा? तुम्हें अल्लाह ही समझाए।